हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैम्प। आज हम पढ़ने लगे हैं हैज़ के बारे में, हैव के बारे में और हेड के बारे में। बहुत सिंपल सा बेसिक सा यूज़ है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखें, अगर ही लिखा आ रहा है, शी लिखा आ रहा है, इट लिखा आ रहा है या सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर का मतलब होता है किसी एक इंसान या चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ही का प्रोनाउन किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी किसी एक लड़की के लिए, इट किसी लाइफलेस चीज़ को दिखाने के लिए, बेजान चीज़ को दिखाने के लिए, एनिमल के लिए या बेबी को बताने के लिए, बहुत छोटे वाले बच्चों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आई, वी, यू, दे, प्लूरल। इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इनके साथ हैव आता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। या प्लूरल में अगर दो लोग आ गए हैं जैसे कासिम एंड अहमद, हैड सबके साथ आता है। इसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल का डिफरेंस नहीं है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ आ सकता है। इनके दो तरह के यूज़ होते हैं। फर्स्ट यूज़ इनका ये है कि किसी की कोई पोजेशन शो करनी है। वी यूज़ हैज़, हैव एंड हैड टू शो समवन्स पोजेशन। किसी की पोजेशन शो करने के लिए, पोजेशन का मतलब क्या है? मेरे पास एक पेन है ना, तो ये मेरी पोजेशन है, मेरी मलकियत है, मेरी ओनरशिप है। ये चीज़ बताने के लिए किसी के पास या मेरे पास कोई चीज़ है, इसको हम पोजेशन कहते हैं। इसका एक यूज़ ये होता है कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हमें। शी हैड अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। उसके पास एक खूबसूरत अपार्टमेंट था पास्ट के टाइम में। हैड का वर्ड आ गया, इसका मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ये वो हैड अ बैग, आपके पास एक बस्ता था, यानी पास्ट की बात की जा रही है। इट हैज़ टू विंग्स, इसके दो पर हैं। अब हमने पीछे क्या पढ़ा, इट के साथ हमने हैज़ लगाना है, तो विंग्स पोजेशन शो करने हैं। ही हैज़ अ फ्लूट, उसके पास एक फ्लूट है। हैज़ पोजेशन शो की जा रही है। पोजेशन में क्या चीज़ है? फ्लूट है, बांसुरी है। फ्लूट बांसुरी कहते हैं। ही का प्रोनाउन बता रहा है मैं एक लड़के की बात कर रहे हैं। दे हैव केक्स एंड पेस्ट्रीज, उनके पास केक्स और पेस्ट्रीज हैं। अब दे में क्योंकि ज़्यादा लोग आए हुए हैं तो हमने हैव का इस्तेमाल किया हुआ है। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। देखें, नेगेटिव दो तरह से बनाए जा सकते हैं। दे हैव नो शूज़, उनके पास जूते नहीं हैं। प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। अब हम यूं भी इसको बना सकते हैं, दे डोंट हैव शूज़, उनके पास जूते नहीं हैं। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ये कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है। अब क्योंकि डू का जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, हमने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। यू हैड नो चेयर, आपके पास कुर्सी नहीं थी। पास्ट की बात की जा रही है। या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यू डिड नॉट हैव अ चेयर, मतलब तो वो ही है। अब यहाँ पे पीछे हमने डू नॉट हैव पढ़ा था, अब ये हो गया डिड नॉट हैव। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। हम यहाँ पास्ट की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। शी हैज़ नो बैग, उसके पास बैग नहीं है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इसको यूं भी बना सकते हैं, शी डज़ नॉट हैव अ बैग। डूज डज का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का होता है। यहाँ पे क्योंकि शी लिखा हुआ था, सिंगुलर था, इस वजह से हमने डज लगा दिया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हम हैज़ लिखें, क्योंकि यहाँ शी दिया हुआ है। डू हैव, डज हैव, डिड हैव होता है हेल्पिंग वर्ब पोजेशन के टाइम के। अब नेगेटिव में हम इनके दरमियान में नोट लगा देते हैं। डज नोट के दरमियान में, डिड नोट के दरमियान में और डू नोट के दरमियान में। अब जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम इसको बिल्कुल हैज़, हैव, हैड को स्टार्ट में ले जाएंगे। जैसे हैज़ ही नो ब्रेन, क्या उसके पास दिमाग नहीं है? हैड यू अ कैमरा, क्या आपके पास कैमरा था? हैड का मतलब है पास्ट की बात कर रहे हैं। हैव दे पेट्स, क्या उनके पास पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं? हैड इट अ बीक, क्या उसकी चोंच थी? बीक कहते हैं चोंच को। अब देखेंगे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव नो टाइम। अब अगर इसको हम इस तरह से कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। मीनिंग तो बिल्कुल ठीक है दोनों का, क्लियर, हमें बात समझ आ रही है। लेकिन ग्रामर के रूल के मुताबिक अगर आपने कोई डिज़ायर शो करनी है, इमोशन शो करना है, एटीट्यूड शो करना है या कॉन्सेप्ट शो करना है, देखिए इन सारी डिज़ायर की, इमोशन की, एटीट्यूड की या कॉन्सेप्ट की कोई फिज़िकल फॉर्म तो नहीं है ना, कोई फिज़िकल शक्ल तो नहीं है।
तो कोई ऐसी चीज़ जिनकी कोई फिज़िकल शक्ल ना हो तब हम ये डू नॉट हैव वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों के साथ जिनकी कोई फिज़िकल शक्ल नहीं होती ये स्ट्रक्चर बेहतर माना जाता है। अगर हम कहते हैं ना आई हैव नो टाइम, तो इसका मतलब क्या, हम एम्फोसिस देने के लिए, जोर दे के कहने के लिए कह रहे हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं है इसलिए ग्रामर के मुताबिक इसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा मुनासिब है। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर मुनासिब है तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, अगर हम आई के मुताबिक कर लें डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास वक्त है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, चाहे नेगेटिव में करें चाहे हम इंट्रोगेटिव में करें, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट हैव वाला। डू हैव, डज हैव, डिड हैव का जिसमें वर्ड आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है। हैव नो टाइम ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये एम्फोसिस शो करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शी हैड नो आइडिया, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था। आइडिया क्या है, फिजिकल फॉर्म है इसकी, नहीं है, तो हम कौन सा वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, पास्ट में दिया हुआ है शी डिड नॉट हैव एनी आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं था, मतलब दोनों का सेम आ रहा है। अगर हम इसी को क्वेश्चन पूछे डिड शी हैव एनी आइडिया, क्या इसके पास कोई आइडिया था, क्योंकि आइडिया की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई फिजिकल शक्ल नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे डिड नॉट हैव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। अगर हम कह रहे हैं शी हैड नो आइडिया, इसका मतलब है हम जोर देके कह रहे हैं शी हैड नो आइडिया, उसको कोई भी आइडिया नहीं था। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने सिर्फ डिज़ायर, इमोशन, एटीट्यूड या कॉन्सेप्ट शो करने के लिए हैव नॉट वाला स्ट्रक्चर लगाना है। दूसरा वाला भी ठीक है लेकिन वो एम्फोसिस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। सलमा हैज़ रैप्ड ऑल द गिफ्ट, सलमा ने गिफ्ट रैप कर दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किस टाइम किया जाता है, जब प्रेजेंट में अभी भी हाल में कोई काम हुआ है। एक लड़की सलमा की बात की जा रही थी, सिंगुलर था तो हमने हैज़ लगा दिया। हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो रैप्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर यहाँ कोई होता उन्होंने गिफ्ट्स रैप कर दिए तो हम करते दे हैव रैप्ड ऑल द गिफ्ट्स। क्योंकि लड़की एक की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया। नेगेटिव बनाते हुए सिंपल नोट लगा देंगे। सलमा हैज़ नॉट पैक्ड ऑल द गिफ्ट्स, सलमा सारे गिफ्ट्स पैक नहीं कर चुकी है। हैज़ सलमा पैक्ड ऑल द गिफ्ट्स, क्या सलमा ने सारे गिफ्ट्स पैक कर दिए हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको टेंसेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की डिटेल से बनी हुई वीडियो है, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, इनके यूज़ के साथ, इनके आइडेंटिफिकेशन के साथ। आप वहाँ से जाके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है, यानी पास्ट के टाइम में कोई काम ख़त्म हुआ है। दे हैड गॉट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके थे, या हम यूँ भी कह सकते हैं उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की थी। नेगेटिव बनाना है तो दे हैड नॉट गॉट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर चुके थे। वर्ब हैड के फ़ौरन बाद। हैड दे गॉट स्कॉलरशिप, क्या उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, या फिर क्या वो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके थे। ये दोनों सूरतों में ठीक है। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर हमने कब इस्तेमाल करना है। डिज़ायर, इमोशन, एटीट्यूड या कॉन्सेप्ट देने के लिए, या आसान लफ्ज़ों में किसी ऐसी चीज़ के लिए जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, हम डू हैव, डज हैव और डिड हैव वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसके बगैर वाला करें आई हैव नो टाइम, तो इसका मतलब है एम्फोसिस के लिए वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा है, जोर देने के लिए। एम्फोसिस का मतलब होता है जोर देने के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाह रहे हैं या पैसिव वॉइस के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट से वो सारे सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।